क्या पूरी दुनिया में टेस्ला की जगह टाटा कंपनी का राज होगा? इस बात में कोई शक नहीं है कि इस टाइम टेस्ला दुनिया की नंबर 1 ईवी है। पूरी दुनिया में ईवी रेवोल्यूशन टेस्ला कंपनी लेकर आई है। लेकिन जो काम इंडिया में टाटा कंपनी ने किया है वो भी किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। 13,700 ईवी कारें 2021 में इंडिया में सेल हुई थी। उसमें से 11,600 ईवी कारें अकेले टाटा मोटर्स ने बेची थी। इंडियन मार्केट में 80% से ज़्यादा शेयर अकेले टाटा कंपनी का है। पूरी दुनिया में 5% से बढ़कर 15% मार्केट कैप हो गया टाटा का। टाटा की नेक्सॉन ईवी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है। अगर इसका कंपैरिजन टेस्ला की सबसे सस्ती कार मॉडल 3 से करें तो क्या होगा, आइए बात करते हैं। अगर बात करी जाए इन दोनों के प्राइस की तो टाटा की नेक्सॉन 17 से 20 लाख रुपए की आती है और दूसरी तरफ एलोन मस्क की टेस्ला, उसके लिए आपको 40 लाख रुपए से ज़्यादा पे करने पड़ेंगे और ये प्राइस भी टैक्स को छोड़कर है। अब टेस्ला इंडिया में तो मैन्युफैक्चर होती नहीं है। अगर किसी इंडियन को टेस्ला चाहिए तो उसको इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर कोई इंपोर्ट करता है तो 70 से 80 लाख रुपए के बीच में पड़ती है। ये टाटा कंपनी फ्यूचर को लेकर अपने प्लान बना रही है। इनका टारगेट है कि 2025 तक 10 नई ईवी कारें लॉन्च करें इंडियन मार्केट में, जिसमें टाटा कर्व 2024 में और टाटा अविन्या 2025 में लॉन्च की जाएगी। यानी टाटा ने पूरी तैयारी कर ली है कि इंडियन मार्केट में किसी देशी या विदेशी कंपनी को इतने आसानी से टिकने नहीं दिया जाएगा। टेस्ला के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी वो अपनी कार की कीमत कम नहीं कर पा रही है। तो वही दूसरी ओर टाटा इतनी सस्ती ईवी कार कैसे बना कर दे रही है और इंडियन ईवी मार्केट में टाटा की इतनी ज़बरदस्त सक्सेस का राज क्या है, आइए बात करते हैं। दरअसल इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण टाटा इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनी है। तो इसमें सबसे पहला रीज़न है समझदारी से काम लेना। दरअसल जब भी कोई नई कंपनी की शुरुआत होती है तो उसका डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, लेबर, बहुत सारी कॉस्ट होती है। पूरे सेटअप को करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाते हैं। अब टाटा कंपनी को ये चीज़ें पहले ही पता थी कि अगर इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया तो कारों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब टाटा मोटर ने स्टार्टिंग करी उस टाइम इंडिया में ईवी मार्केट लगभग 0 था। टाटा ने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की जगह पर इनके पास जो खाली ज़मीन पड़ी थी वहाँ पर इन्होंने सेटअप किया और टाटा ने अपने इंजीनियरों को इलेक्ट्रिक कार बनाने के काम में लगा दिया। लेकिन स्टार्टिंग में वो कारें बहुत कम बना पाते थे, लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट उन्हें ये हुआ कि उनको इंडिया की मार्केट समझ में आ गई और बहुत कम पैसों में उनकी मार्केट रिसर्च हो गई। इससे उन्हें ये समझ आया कि फ्यूचर में कैसे कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है और जैसे जैसे मार्केट से रिस्पॉन्स मिला वो अपनी यूनिट को इंक्रीज़ करते गए। टाटा मोटर का टाटा ग्रुप्स के कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है। इस स्ट्रेटजी को उन्होंने टाटा यूनिवर्स का नाम दिया। दरअसल ईवी सेगमेंट ऐसा है कि कंपनी को कार से लेकर बैटरी, चार्जिंग स्टेशन सब कुछ अपने आप ही करने होते हैं। अगर कंपनी को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उनका बहुत सारा टाइम और पैसे इसी चीज़ में ही खर्च हो जाते हैं। तो टाटा ने किया क्या, उन्होंने ये सारे काम खुद करने की बजाय टाटा ग्रुप की उन कंपनियों को सौंप दिए जिनमें उनकी एक्सपर्टीज़ है। टाटा ने चार्जिंग स्टेशन का काम टाटा पावर को और सॉफ्टवेयर का काम TCS को सौंप दिया। ये कंपनियां टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और बैटरी बनाने का काम टाटा केमिकल्स को दिया हुआ है। और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के कारण टाटा का सारा काम टाइम से पहले ही पूरा हो जाता है और इससे उनके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो यही रीज़न है कि टाटा से सस्ती पूरी दुनिया में कोई भी ईवी कारें नहीं बना रहा। इसके अलावा उन्होंने कस्टमर को समझने में भी बहुत मेहनत करी है और यही तीसरा बड़ा रीज़न है। टाटा को ये मालूम है कि ईवी सेगमेंट में कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। टाटा अपनी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फैंसी फीचर रखने की बजाय
वही फीचर रखती है जो कस्टमर के काम आए और ईवी का प्राइस भी कम से कम हो। और इसी रीज़न के कारण लोग टाटा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो टाटा की ऐसी स्ट्रेटजी को देखते हुए टेस्ला शायद ही भारत में आना चाहेगी, और अगर भारत में आ भी जाती है तो उनके इंडियन मार्केट में सफल होने के चांस लगभग ना के बराबर है। और इसके भी 3 कारण हैं। नंबर 1, टेस्ला की कीमत। इंडियन मार्केट के हिसाब से टेस्ला की कीमत बहुत ज़्यादा हाई है। मॉडल 3 टेस्ला की सबसे सस्ती कार है, लेकिन उसका प्राइस भी 40 लाख रुपए से ज़्यादा है। और इंडियन टैक्स लगने के बाद इसकी कीमत डबल हो जाती है। अब कोई डबल प्राइस देकर ऐसी कार क्यों खरीदना चाहेगा जो टाटा कंपनी आधे दाम में बेच रही है। टेस्ला का भारत में फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है चार्जिंग स्टेशन। इंडिया में चार्जिंग स्टेशन लगाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। हमारा देश भारत बहुत बड़ा है, तो इसमें चार्जिंग स्टेशन लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। टेस्ला ही क्या, दुनिया की कोई भी कंपनी के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा रीज़न है इंडिया के रोड्स और ट्रैफिक। दरअसल टेस्ला अमेरिका के रोड के हिसाब से बनाई गई है। अब हमारी सड़कें अमेरिका की सड़कों से बहुत अलग है। टेस्ला ऑटो पायलट मोड के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, लेकिन इंडिया में इनका यूज़ करना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर ये स्पेशल फीचर किसी काम के ही नहीं होंगे तो लोग क्यों टेस्ला खरीदेंगे।